अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसका मतलब है पार्थेनोजेनेसिस का एक से ऑफस्प्रिंग का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक से ऑफस्प्रिंग का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। के डेवलपमेंट होगी एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन और हमें ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। पार्थेनोजेनेसिस अक्सर एनिमल में होते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये किस किस में एनिमल में हो सकते हैं? आंट्स में हो सकते हैं, वेस्ट में, हनी बीसी और ये आर्फिड में हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में पार्थेनोजेनेसिस। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दो तरीके के होते हैं पार्थेनोजेनेसिस में। एक है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और एक है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनिमल में होता है पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस में। अब क्या होता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में कि हम लोग इसकी एग्जांपल में लिख दिया है हम लोगों ने कि आंट्स वगैरह में पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये दो तरीके के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो हम लोग हैप्लॉइड में आ जाते हैं। हैप्लॉइड एक डेवलप होता है इनटू हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में। हैप्लॉइड एक डेवलप होता है हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग में विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और एक अंडे से एक बच्चा निकल जाता है, एक से ऑफस्प्रिंग का ऑफस्प्रिंग बन जाता है। कौन सा प्रोसेस होता है इसमें? हैज़ माइटोटिक डिवीजन के वजह से ये हमें मिल जाता है। इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे, हनी बी क्वीन रिसीव एंड स्टोर ऑफ स्पर्म इनटू पाउच। इसका क्या मतलब है? जो हनी बी की क्वींस होती हैं वो क्या करती हैं? स्टोर कर लेती हैं अपने पाउच में स्पर्म को, लेकिन उनका जो एग होता है वो क्या होता है? वो उनसे फर्टिलाइज नहीं होता स्पर्म से, और डायरेक्ट उस एग से क्या बनता है? ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइज। ये स्पर्म अपने पाउच में स्टोर करती हैं लेकिन अपना एग जो है इसमें फर्टिलाइज नहीं करती हैं इसके साथ, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए एग से इसमें जो एग है उसमें से डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसमें n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रहेंगे, क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुई है तो इसमें डबल नंबर के क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा n मतलब हैप्लॉइड, सिंगल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। अब इसी तरीके से होता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड एक डेवलप इनटू डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग। डिप्लॉइड एक डेवलप करता है डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। हैज़ मेटोटिक डिवीजन, इसमें मेटोटिक डिवीजन की वजह से होता है। और इसकी एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आर्फिड। इसकी मतलब कि ये इसमें है एग्जाम्पल आर्फिड की, है डबल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड इसमें होती है, तो इसकी एग्जाम्पल है अच्छी आर्फिड। और ये क्या है? हैप्लॉइड में। हैप्लॉइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं? हनी बी लिख सकते हैं, आंट्स लिख सकते हैं कि ये लोग क्या करती हैं? ये लोग डायरेक्ट जो है अपने एग से क्या बनाती हैं? ऑफस्प्रिंग बनाती हैं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। आपने सिंपल पेपर में यही लिख के अपनी लेक्चर उतार लेना है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।